गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो 18th सेंचुरी में फर्स्ट हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने बोला जब हम मैटर को फर्दर डिवाइड करते चलते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलता है उसका नाम उन्होंने दिया परमाणु। उसको उन्होंने बोला परमाणु। एट द सेम टाइम हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिस्ट। उन्होंने बोला जब मैटर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु ना देते हुए उन्होंने उसको नाम दिया एटम। एंड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एटम वर्ड आपका कहां से आया? ग्रीक वर्ड अटोमियो से। It come from Greek word atomio which means undivisible। इसका मतलब क्या होता है? अनडिविजिबल और अनकटेबल, कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ एटम। नेक्स्ट आपके पास आता है अब हमारे जो फिलोसोफर थे कन्नड़ और डेमोक्रिस्ट। इनका नाम इतना ज्यादा एटम की डिस्कवरी के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके पास रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था। सो नेक्स्ट डॉल्टन आए। उन्होंने 1800 में डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने हमें डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया और इन्होंने ही हमें बताया कि मैटर हमारा जो होता है वो अनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो पार्टिकल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एंड दैट पार्टिकल का नाम है दैट इज कॉल्ड एज एटम। और उन्होंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इन्होंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट, atom of same elements have same property। next इन्होंने बोला atom of different element have different property। atoms of different elements have different properties। and matter is made up of It is made up of tiny particles। ये small particles से बना हुआ है। and that particle का उन्होंने नेम दिया एटम। and that particle is named as atom। next इन्होंने बोला कि जब भी आपका कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स आपके फिक्स्ड रेशियो में होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आपका जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है एटम्स का इट विल बी 2:1। फॉर एग्जाम्पल योर कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो ऑफ एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 1:2। ये हमेशा सेम रहेगा। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो एलिमेंट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो एटम का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। हर केस में सेम रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें आपके दो लॉ आते हैं। फर्स्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें आपके दो पॉइंट आते हैं मेन। फर्स्ट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन neither be created nor be destroyed। second, sum of masses of reactant is equal to sum of masses of product। sum of masses of reactant is equal to sum of masses of products।
ये दो मेन पॉइंट्स आपके आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। इसका मतलब क्या है, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आपका सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपकी कोई रिएक्शन है, A प्लस बी इट विल फॉर्म योर C। सो जो आपका राइट हैंड साइड में होगा दैट इज, जो आपका राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है दैट इज योर प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। A एंड B आर योर रिएक्टेंट्स। कि हम A और B को जब रिएक्ट करवाएंगे, जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तब हमें प्रोडक्ट C मिलेगा। ठीक है, सो जो राइट हैंड साइड में होंगे दैट आर योर प्रोडक्ट्स और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है दैट आर योर रिएक्टेंट। सो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ product. This is your law of conservation of mass. Next is your law of constant proportion, law of constant or definite proportion. इस लॉ में होता है, कोई भी मान लीजिए आपके केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड बन रहे हैं तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं वो हमेशा डेफिनेट रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज present in definite proportion by mass। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जितने भी आपके एलिमेंट है उनका जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा और डेफिनेट होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल योर वाटर, मान लीजिए हमने वाटर लिया। अब वाटर आपने चाहे रेन वाटर लिया और आप क्या ले रहे हो, टैप वाटर ले रहे हो और आप सी वाटर ले रहे हो। वाटर का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इट विल बी H2O, H2O एंड H2O। अब इसमें बोल रहा है आपका जो एलिमेंट्स की रेशियो है बाय मास, हियर वर्ड इज यूजिंग मास। अब इसमें जो रेशियो ऑफ मास है जो एलिमेंट्स की वो सेम रहेगी। मान लीजिए आपका यहाँ वाटर है, सो हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है सो इट विल बी 2 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सो यहां भी सेम ऐसे ही होगा। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1:8, 1:8, 1:8। हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो रेशियो है वो सभी केसेस में सेम आ रही है, एलिमेंट्स की रेशियो सेम आ रही है। ये सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि सोर्स हमारा वाटर का सोर्स कौन सा है, पानी हमें कहां से मिल रहा है, इस चीज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। रेशियो सिर्फ सेम रह रही है सभी एलिमेंट के मासेस की, चाहे सोर्स कोई भी हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।